Hello everyone, let us start with The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So let's start with the introduction first. The Portrait of a Lady एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें खुशवंत सिंह ने अपना ग्रैंडमदर के साथ रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया है कि ओवर द ईयर्स उनका रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ उनके साथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। उन्होंने हमेशा से अपनी ग्रैंडमदर को एक ओल्ड वुमेन की तरह देखा था एंड ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कि वो कभी यंग भी थी या फिर उनका एक लाइवली पास्ट भी था। एंड थ्रू आउट द स्टोरी उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर का एक सीरीन कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया है एंड एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी और उनकी ग्रैंडमदर का रिलेशनशिप चेंज होता है, कैसे उनका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, बट उनकी ग्रैंडमदर अपना डेली रिचुअल मेंटेन रखती हैं, वो प्रे करती हैं, वो एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड करती हैं। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो यहाँ पर ऑथर ने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि उनकी ग्रैंडमदर कैसे दिखती थी। वो एक टिपिकल ग्रैंडमदर की तरह दिखती थी जो कि ओल्ड और रिंकल्ड वुमेन थी। एंड उन्होंने लोगों से सुना था कि उनकी ग्रैंडमदर जब यंग थी वो काफ़ी प्रिटी थी, बट ऑथर के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ उन्होंने बचपन से अपनी ग्रैंडमदर को एक ओल्ड वुमेन की तरह ही देखा था। बट ही ऑलवेज़ यूज़ टू बिलीव कि उनकी ग्रैंडमदर जैसी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी एंड वो उन्हें एक विंटर लैंडस्केप के साथ कंपेयर करते हैं जिसमें सीरीनली वाइट माउंटेन्स हैं एंड वो यहाँ पर उनकी वाइट आउटफिट्स और उनके सिल्वर हेयर को कंपेयर कर रहे हैं। एंड आगे वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में बताते हैं कि वो कैसे ओवर द ईयर्स चेंज हो जाती है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनकी ग्रैंडमदर उनका ध्यान रखती थी क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे और उनकी ग्रैंडमदर उनको सुबह उठाती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी और उनको स्कूल छोड़ कर भी आती थी। एंड इसका एक रीज़न ये भी था कि स्कूल के साथ एक टेम्पल था। जब वो क्लासेस अटेंड करते थे तो उनकी ग्रैंडमदर टेम्पल में स्क्रिप्चर्स रीड करती थी एंड जब वो स्कूल से वापस जाते थे तो उनकी ग्रैंडमदर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको चपातीस फीड करती थी। अब ऑथर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनके पेरेंट्स उनको सिटी में बुला लेते हैं। उनके साथ उनकी ग्रैंडमदर भी जाती है एंड वहाँ पर जाकर उनको एक इंग्लिश स्कूल जॉइन करना पड़ता है जहाँ पर उनकी ग्रैंडमदर उनको कंपनी नहीं दे सकती हैं। वहाँ पर स्ट्रीट्स में डॉग्स नहीं थे, वहाँ पर हर चीज़ डिफरेंट थी और वहाँ पर उनकी ग्रैंडमदर स्पैरोज़ को फीड करने लगी थी एंड स्लोली उनकी बॉन्डिंग जो है वो चेंज होने लग जाती है, क्योंकि जब वो बात करते थे तो जो उनकी न्यू स्कूल की बातें थी वो उनको समझ नहीं आती थी उनकी ग्रैंडमदर को, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के, और ना ही उनकी ग्रैंडमदर उनको हेल्प कर पाती थी उन लेसन्स में एंड इस चीज़ से वो बहुत अनहैप्पी भी थी। एंड उनको एक और बात डिस्टर्ब करती थी कि उनके जो इंग्लिश स्कूल था उसमें कोई भी लेसन गॉड पर नहीं था एंड वो आहिस्ता आहिस्ता लेस फ्रेंडली होने लग जाती हैं। एंड उसके बाद जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उनकी फ्रेंडशिप और टूट गई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में होते थे और उनकी ग्रैंडमदर घर में होती थी, वो अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठती थी एंड उसके बाद आफ्टरनून में वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। उसके बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे एंड उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी ग्रैंडमदर उनके इस डिसीजन पर काफ़ी अपसेट होंगी, बट टू हिज सरप्राइज़ उनकी ग्रैंडमदर अपसेट नहीं थी। इंस्टेड उन्होंने उन्हें अच्छे से सी ऑफ किया, उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आई एंड कहीं ना कहीं ऑथर ने इस मीटिंग को अपनी लास्ट मीटिंग इमेजिन किया था। अब ऑथर वापस आते हैं आफ्टर 5 इयर्स एंड जब वो अपनी ग्रैंडमदर को देखते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसी वो तब थी जब वो गए थे। उनकी ग्रैंडमदर ने उन्हें वेलकम किया एंड ज़्यादा बात नहीं की उनसे, और वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर की हैप्पीएस्ट मोमेंट वही थी जब उन्होंने स्पैरोज़ के साथ अपना टाइम स्पेंड किया था। एंड लेटर इवनिंग में उन्होंने कुछ वुमेन को कलेक्ट किया जो कि नेबरहुड में रहती थी एंड उन्होंने सॉन्ग्स गाए अबाउट होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स एंड उनकी फैमिली उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेन ना कर लें।
एंड उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग ऑथर की ग्रैंडमदर बीमार हो जाती है, उन्हें माइल्ड फीवर हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि वो सबसाइड हो जाएगा। बट ग्रैंडमदर काफ़ी श्योर थे कि उनका ये एंड टाइम है एंड वो अपने लास्ट आवर्स में किसी से बात नहीं करना चाहती थी बल्कि प्रे करना चाहती थी। इवन दो सारे फैमिली मेम्बर्स उनसे बात करना चाह रहे थे बट उन्होंने उनकी बात नहीं मानी एंड इसी तरह उन्होंने कुछ टाइम प्रे किया एंड उनकी फिर डेथ हो जाती है। एंड सब बहुत दुखी होते हैं उनके जाने पर एंड उनके फ्यूनरल की तैयारी भी करते हैं। एंड जब सब उनकी बॉडी को लेने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज़ हैं जो कि उनके बेडरूम से लेकर वेरांडा तक स्कैटर्ड हैं। सभी लोग उन स्पैरोज़ के लिए भी बहुत सॉरी फील करते हैं एंड ऑथर की मदर जो है वो उन स्पैरोज़ को फीड करने का ट्राई करती हैं बट वो जो स्पैरोज़ हैं वो नहीं खाती हैं, वो उस फूड को नोटिस ही नहीं करती हैं। एंड जब उनकी ग्रैंडमदर को ले जा रहे थे तो स्पैरोज़ भी साथ में उड़ जाती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। सो दिस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हमें एक डिटेल्ड पिक्चर देता है ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर की रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये स्टोरी भी एक कैरेक्टर स्केच बताती है उनकी ग्रैंडमदर के बारे में जो ओवर द ईयर्स सेम रहती हैं। उनके थॉट्स, उनके वे ऑफ लाइफ, उनकी एक्टिविटीज़ कहीं भी चेंज होती नज़र नहीं आती हैं। जैसा कि ऑथर की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उनकी ग्रैंडमदर उनके चेंजेस को एक्सेप्ट भी करती हैं एंड शी कंटिन्यूज़ लिविंग हर सिंपल लाइफ अंटिल हर डेथ। जिस तरह वो बचपन में ऑथर के साथ बहुत अटैच्ड थी, उनके साथ बहुत सारी बातें करती थी, बट उस तरह वो एडल्ट ईयर्स में उनके साथ नहीं करती थी बातें क्योंकि वो काफ़ी डिटैच्ड हो गई थी उनसे एंड इमोशनलेस हो गई थी एक तरीके से। एंड वो अपना टाइम बर्ड्स के साथ स्पेंड करती थी, उनको फीड करती थी। एक तरीके से उन स्पैरोज़ के बीच में और उनकी ग्रैंडमदर के बीच में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग बन गई थी एंड इसी वजह से वो स्पैरोज़ जो हैं वहाँ पर उनकी डेथ पर आई थी एंड उन्होंने अपना सॉरो एक्सप्रेस किया था।